तुम्हें अपने जीवन में शांति पाने के लिए अपने मन को शांत करना होगा। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम्हारा जीवन भी शांत होता है। उस व्यक्ति ने पूछा, लेकिन मैं अपने मन को शांत कैसे करूं? बुद्ध ने कहा, तुम्हें अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान करना होगा। ध्यान से तुम्हारा मन शांत होता है और तुम्हारा जीवन भी शांत होता है। उस व्यक्ति ने बुद्ध की बात मानी और ध्यान करना शुरू किया। वह हर दिन ध्यान करता और अपने मन को शांत करता। धीरे धीरे उसका जीवन शांत होने लगा और वह अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में सफल हुआ। बुद्ध ने कहा, जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन तुम्हें दुख पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम्हें सुख पर ध्यान देना चाहिए। अपने मन को शांत करने से तुम अपने जीवन को बदल सकते हो। उस व्यक्ति ने बुद्ध को धन्यवाद दिया और उसने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। वह अब एक खुश, संतुष्ट और शांत व्यक्ति था जो अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में सफल हुआ था। बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाकर उस व्यक्ति ने अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखा। वह अब एक शांत और संतुष्ट व्यक्ति था जो अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में सफल हुआ था। उसने अपने अनुभवों को दूसरों के साथ बांटने का फैसला किया ताकि वे भी अपने जीवन में शांति और सुख प्राप्त कर सकें। वह लोगों को ध्यान और आत्मज्ञान के महत्व के बारे में बताने लगा। एक दिन एक युवक उसके पास आया और कहा, मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूं। मुझे लगता है कि मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। मुझे क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति ने युवक को बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताया और कहा, तुम्हें अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान करना होगा। जब तुम्हारा मन शांत होगा तो तुम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही निर्णय ले पाओगे। युवक ने उसकी बात मानी और ध्यान करना शुरू किया। जल्द ही उसने अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हुआ। उस व्यक्ति की शिक्षाएं लोगों के जीवन को बदलने में मदद करती रहीं। वह एक सच्चे गुरु बन गए और उनकी शिक्षाएं लोगों को अपने जीवन में शांति और सुख प्राप्त करने में मदद करती रहीं। एक दिन एक अमीर व्यवसायी उनके पास आया और कहा, मैं अपने व्यवसाय में बहुत सफल हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा जीवन खाली है। मुझे क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति ने कहा, तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को ढूंढना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन का मकसद क्या है। जब तुम अपने उद्देश्य को प्राप्त करोगे तो तुम्हारा जीवन अर्थपूर्ण होगा। व्यवसायी ने उसकी बात मानी और अपने जीवन के उद्देश्य को ढूंढने का फैसला किया। उसने अपने व्यवसाय को छोड़ दिया और समाज की सेवा में लग गया। जल्द ही उसने अपने जीवन में संतुष्टि और शांति प्राप्त की। उस व्यक्ति की शिक्षाएं लोगों के जीवन को बदलने में मदद करती रहीं। वह एक सच्चे गुरु बन गए और उनकी शिक्षाएं लोगों को अपने जीवन में शांति और सुख प्राप्त करने में मदद करती रहीं। वर्षों बाद उस व्यक्ति का नाम पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। लोग उन्हें शांति और सुख के गुरु के रूप में जानते थे। उनकी शिक्षाएं लोगों के जीवन को बदलने में मदद करती रहीं और वह एक सच्चे गुरु के रूप में याद किए जाते हैं। वर्षों बाद उस व्यक्ति का नाम पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। लोग उन्हें शांति और सुख के गुरु के रूप में जानते थे। उनकी शिक्षाएं लोगों के जीवन को बदलने में मदद करती रहीं और वह एक सच्चे गुरु के रूप में याद किए जाते हैं। एक दिन एक राजा उनके पास आया और कहा, मैं अपने राज्य में शांति और सुख चाहता हूं। मुझे बताएं कि कैसे मैं अपने राज्य को सुखी और शांत बना सकता हूं। उस व्यक्ति ने कहा, राजा, तुम्हें अपने राज्य के लोगों के लिए काम करना होगा। तुम्हें उनकी जरूरतों को पूरा करना होगा और उनके जीवन को बेहतर बनाना होगा। जब तुम अपने लोगों के लिए काम करोगे तो तुम्हारा राज्य सुखी और शांत होगा। राजा ने उसकी बात मानी और अपने राज्य के लोगों के लिए काम करना शुरू किया। उसने उनकी जरूरतों को पूरा किया और उनके जीवन को बेहतर बनाया। जल्द ही उसका राज्य सुखी और शांत हो गया। उस व्यक्ति की शिक्षाएं लोगों के जीवन को बदलने में मदद करती रहीं। वह एक सच्चे गुरु बन गए और उनकी शिक्षाएं लोगों को अपने जीवन में शांति और सुख प्राप्त करने में मदद करती रहीं। आखिर में उस व्यक्ति ने अपना जीवन लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया।
वह एक सच्चे गुरु के रूप में याद किए जाते हैं और उनकी शिक्षाएं लोगों के जीवन को बदलने में मदद करती रहीं। इस तरह उस व्यक्ति ने बुद्ध की शिक्षाओं को आगे बढ़ाया और लोगों को अपने जीवन में शांति और सुख प्राप्त करने में मदद की। वह एक सच्चे गुरु बन गए और उनकी शिक्षाएं लोगों के जीवन को बदलने में मदद करती रहीं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी और ज्ञानवर्धक कहानी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल हम ज्ञानी बुद्धा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।